नमस्कार, मैं हूँ अखौरी रविंद्र प्रसाद, सेवानिवृत्त प्राचार्य। संस्कृत शिक्षा वर्ग में आप सभी सुधीजनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वाणी और विनायक की प्रेरणा से प्रस्तुत है शीर्षक वैदिक छंद। छंद शास्त्र प्रोसोडी व्याकरण का पंचम एवं अंतिम विभाग है, जिसके प्रणेता महर्षि पिंगल माने जाते हैं। विश्व वाङ्मय में वैदिक साहित्य का स्थान अन्यतम है, सर्वोपरि है। इसमें प्रयुक्त छंद भी लौकिक साहित्य के छंदों से सर्वथा भिन्न। वैदिक साहित्य के अध्ययन के लिए 6 अंग माने जाते हैं: शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प। शिक्षा व्याकरणम छंदो निरुक्त ज्योतिषम तथा कल्पश्चेति षडंगानि वेदास्या आहुः मनीषिणः। इन सभी 6 अंगों में छंद का अध्ययन अत्यावश्यक है और सर्वोपरि है। छंद का शाब्दिक अर्थ है वृत्त, सर्कल, आवृत, आच्छादित करना, आवृत करना, आच्छादित करना, समृद्ध करना, संवरण करना या काव्य को आवृत, समृद्ध या आच्छादित, संवरित या संवरण करने वाला ही छंद कहलाता है। छंद शब्द मूल धातु चदी अथवा छदी से बना है। चंदति इति छंदः महर्षि पाणिनि के अनुसार चदी धातु से बना है। छंदासी छादनात् यास्क के अनुसार यह छदी धातु से इसकी व्युत्पत्ति बताई जाती है। सामान्यतः छंद का अर्थ है काव्य को संवारने वाला, संवरण करने वाला, आच्छादित करने वाला, अलंकृत करने। इसकी विभिन्न परिभाषाएं वैयाकरणों के द्वारा दी गई हैं। महर्षि पाणिनि के अनुसार चंदति हृष्यति येन दीप्यते वा तत्छंदः। चंदति हृष्यति येन दीप्यते वा तत्छंदः। छंद वह है जो आह्लादित करता है, प्रसन्नचित करता है तथा जिसके द्वारा ज्ञान का आलोक निश्चित। महर्षि कात्यायन के अनुसार यद अक्षर प्रमाण तत्छंदः, अर्थात अक्षर का परिमाण ही छंद है। एवं प्रकारेण छंद निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। छंद वह है जो काव्य को यति, गति, तुक, वर्ण अथवा मात्रा से आच्छादित करती है। छंद वह है जो काव्य को यति, गति, तुक, वर्ण अथवा मात्रा से आच्छादित करती है, जिससे पाठक एवं श्रोता आह्लादित होते हैं, यानी काव्यानंद ब्रह्मानंद की उक्ति चरितार्थ करते हैं, जिससे दोनों का चित्त ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होता है। छंद के प्रकार, छंद के 7 प्रकार है। वैदिक छंदों के 7 प्रकार है, जो क्रमशः है गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप एवं जगति। छंद में अक्षरों की संख्या, वर्णों की संख्या जो है यह क्रमशः 24, 28, 32, 36, 40, 44 और 48, अर्थात गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति को क्रमशः 24, 28, 32, 36, 40, 44 और 48 अक्षर निर्धारित किए गए हैं। अर्थात वर्णों की संख्या में 4 का अंतर है। परीक्षार्थी इसको आराम से याद कर सकते हैं 4 के, लेकिन यदि क्रम या इस क्रम में याद हो तब। अब रही चरण की बात। गायत्री छंद में 3 चरण होते हैं, उष्णिक में 3 होते हैं, अनुष्टुप और बृहति में 4-4 होते हैं, त्रिष्टुप और जगति में भी 4-4 होते हैं। पंक्ति छंद का स्थान 5वां है, इसमें 5 चरण होते हैं।
तो पंक्ति छंद का स्थान भी 5वां है और इसमें चरण की संख्या भी 5। यह भी याद करने के लिए सहूलियत है, इससे भी याद किया सकता है। अब गायत्री छंद में 3 चरण में वर्णों का जो क्रम है यह 8 के क्रम में होता है। 8 की संख्या से होता है। 8 गुने 3 24, उसनिक में 8 गुने 2 प्लस 12 गुने 1, यानी 8 वर्ण के 2 चरण और 12 वर्ण के 1 चरण होते हैं। इस तरह से 3 चरण होते हैं। 28 हो गए। अनुष्टुप में 8 गुने 4 4 चरण होते हैं, 8 के 32। विधिति में भी 4 चरण होते हैं, 8 गुने 3 और 12 गुने 1 36। पंक्ति में सीधा है 8 गुने 5 40 चरण होते हैं। 11 अक्षर के 4 चरण होते हैं, 11 चौक 44। और जप्ती में 12 अक्षर के 4 चरण होते हैं, 12 चौक 48। अब छांदसिक नियमों का यदा कदा उल्लंघन भी देखा जाता है। इस स्थिति में छंदों की संख्या, इनका नामकरण जो है बदल जाता है। एक की निवृत्ति, एक की हानि, माइनस अर्थात -1 होने पर इन्हें निवृत्त छंद, +1 होने पर भूरि छंद, -2 होने पर विराट छंद और +2 होने पर स्वराट छंद कहा जाता है। इस प्रकार गायत्री में 24 - 1 23, उसनिक में 28 - 1 27, अनुष्टुप में 32 - 1 31, वृत्ति में 36 - 1 35, पंक्ति में 40 - 1 that is 39, त्रिष्टुप में 43 और जगती में 47। यदि गायत्री छंद में एक अक्षर कम है तो ऐसी स्थिति में 24 के जगह 23 ही वर्ण यदि है तो इसको निवृत्त गायत्री छंद कहा जाएगा। इसी तरह से भूरि +1, यदि एक वर्ण अधिक हो जाते हैं तब, तो इस परिस्थिति में इनकी संख्या +1 हो जाती है, अर्थात 24 की जगह 25 और फिर 4 का अंतर होगा, 25 29 33 37 41 45 49। फिर विराट छंद में -2, इसमें जो सामान्य संख्या निर्धारित है इसमें 2 की कमी होती है। अब 24 घटा 2 दैट इज 22, 28 घटा 2 26। अब इसमें भी जो है हम 4 के क्रम में बढ़ते जाएंगे, तो 22 4 26 4 30 4 34 4 38 42 और 46। इस तरह से स्वराट में +2 की वृद्धि होती है। 2 की वृद्धि में 24 + 2 दैट इज 26 और फिर इसमें 4 हम जोड़ते जाएंगे तो 26 30 34 38 42 46 और 50। तो छंदों का संक्षेप में अब रहा उदाहरण की बात। उदाहरण ऋग्वेद में समस्त उदाहरण इसके प्राप्त हो जाते हैं। अग्नि सूत्र में गायत्री छंद है, सूर्य सूक्त में उसनिक छंद है, सोम सूक्त में अनुष्टुप छंद है, बृहस्पति सूक्त में बृहति छंद है, इंद्र सूक्त में त्रिष्टुप छंद है और वाक सूक्त या देवी सूक्त में जगती छंद। दूसरा छंद जो है इसका जगती छंद है। तो एवं प्रकार इससे संबंधित करीब सारे प्रश्नों का समाधान इस कंटेंट्स के आधार पर हो जाता है। वैदिक ऋचाओं के स्वर के सस्वर एवं शुद्ध पाठ हेतु छंदों का समय ज्ञान अति आवश्यक है। उक्त कंटेंट्स के आधार पर स्नातकोत्तर यूजीसी नेट DRF के सभी तरह के प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है। अगली कक्षा में लौकिक छंद पर चर्चा की जाएगी। जय कृष्ण, धन्यवाद।